ये स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अरिस्टोक्रेसी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अरिस्टोक्रेसी। तो दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनमें से एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है दैट इज़ कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। तो आज हम बात कर रहे हैं अरिस्टोक्रेसी क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और फ्यूचर इसका क्या है। अरिस्टोक्रेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और देखते हैं द टर्म अरिस्टोक्रेसी derives from the Greek aristokratia, aristokratus, excellent, and kratos means power. तो जो द टर्म अरिस्टोक्रेसी जो है डेट इज derived फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। तो नंबर वन है अरिस्टोक्रेटिया। अरिस्टोक्रेटिया जो है उसका मतलब है अरिस्टो अरिस्टॉस। अरिस्टॉस अरिस्टॉस का क्या मतलब है? एक्सीलेंट। और दूसरा वर्ड है क्रेटस। क्रेटस मीन्स पावर। गोया अरिस्टोक्रेटिया मीन्स पावर ऑफ एक्सीलेंट। पावर ऑफ एक्सीलेंट जो है इसका मतलब बनता है, लफ्सी मतलब इसका ये बनता है, द रॉयल एंड द अरिस्टोक्रेट्स आर पीपल फ्रॉम नोबल डिसेंट वर कॉल्ड ब्लू ब्लड्स इन मेडिवल टाइम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो कदीम ज़माने के अंदर जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है जो रॉयल ब्लड्स होता था, जो अरिस्टोक्रेट्स होते थे, यानी इशराफिया जो लोग होती थी, प्रिविलेज्ड जो क्लास होती थी, उनको ब्लू ब्लड्स कहा जाता था। यही वो लोग हैं, यही वो ब्लू ब्लड्स है जिसको जो है अरिस्टोक्रेसी के अंदर कहा जाता है, अरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है। और क्या है जी, इन मोस्ट केसेस अरिस्टोक्रेटिक टाइटल वर एंड आर हेरिडेटरी। और ये जो अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है या अरिस्टोक्रेसी जो है, इसके अंदर जो मुख्तलिफ टाइटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या माजी में किए जाते थे या मौजूदा दौर में किए जाते हैं, दे आर आर हेरिडेटरी, वो मरूसी हैं। गोया जो अरिस्टोक्रेसी है इसका तल्लुक जो है मरूसियत के साथ है, ये एक हेरिडेटरी है, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर जो है ये अरिस्टोक्रेसी जो है ये मूव करती रहती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अरिस्टोक्रेसी क्या है? रूल बाय एन अपर क्लास विच क्लेम्स डेट इज द बेस्ट कंपेयर विद थियोक्रेसी। तो what is the meaning of aristocracy? Rule of upper class, rule of noble class, rule of privileged class। तो गोया जो अरिस्टोक्रेसी है इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ अपर क्लास। अपर क्लास कौन सी है? जो फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग क्लास होती है, अमीर लोग जो होते हैं, जिसको हम नोबल क्लास कह सकते हैं, या प्रिविलेज्ड क्लास होती है, वो क्लास जो है अपर क्लास है। और उनकी जो हुकूमत होती है, अपर क्लास की जो गवर्नमेंट है, उसको जो है अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। यानी माशरे के जो प्रिविलेज्ड क्लास होती है, माशरे के जो चंद मुमताज़ अफराद होते हैं और उन्हें ये इम्तियाज़ जो है वो दौलत की बुनियाद के ऊपर हासिल हुआ होता है, तो उन लोगों की हुकूमत जो है दैट इज़ कॉल्ड प्रिविलेज क्लास। जब किसी माशरे के अंदर जो है दौलत की बुनियाद के ऊपर जो है लोग इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं, तो वो निज़ाम हुकूमत जो है उसको हम अरिस्टोक्रेसी का जो है नाम दे सकते हैं, विच मीन्स दैट इज़ द बेस्ट कंपेयर विद थियोक्रेसी। और थियोक्रेसी के मुकाबले में जो है अरिस्टोक्रेसी को आप यूँ कहने के एक बेहतर निज़ाम हुकूमत जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। एंड ऐसे जी अरिस्टोक्रेसी क्या है? Aristocracy is a type of government in which power is held by the hereditary nobility। वहीं मैं बात कर रहा था कि अरिस्टोक्रेसी जो है इस डेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द हेरिडेटरी नोबेलिटी। तो जो लोग मरूसी तौर पे अपने आप को नोबल समझते हैं, या वो दौलतमंद होते हैं या माशरे की अपर क्लास होते हैं, तो वो अपना हक समझते हैं कि हुकूमत करना उनका हक है। और जब वो दौलत की बुनियाद के ऊपर जो है इक़्तिदार हासिल करते हैं, तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को जो है फिर अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। यानी अरिस्टोक्रेसी का मतलब है वो निज़ाम हुकूमत जिसमें दौलत की बुनियाद के ऊपर लोग माशरे के अंदर जिन लोगों को इम्तियाज़ी मुकाम हासिल हो जाता है, वो उन लोगों की जो हुकूमत कायम होती है, उन लोगों को उस निज़ाम हुकूमत को आप हेरिडेटरी यानी उसको अरिस्टोक्रेसी का नाम जो है वो आप दे सकते हैं। आर ए प्रिविलेज्ड क्लास आर ए ऑफ सोशल एलिट्स।
तो किसी भी माशरे की जो प्रिविलेज क्लास होती है, जो नोबल क्लास होती है, जो अपर क्लास होती है, या आसान लफ्ज़ों में जो रिच क्लास होती है, जो मुआशी तौर पे जो है ताकतवर होते हैं, मुआशी तौर पे बाअसर होते हैं, और वो अपनी मुआशी ताकत को, मुआशी असर और सूख को, और मुआशी जो उनका ईमन जो होता है उसको इस्तेमाल करके जो है वो इक़्तिदार तक रसाई हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को फिर अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। तो गोया अरिस्टोक्रेसी जो है क्या है, इसको दोबारा हम देखते हैं। इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट in which power is held by the hereditary nobility or a privileged class ऑफ ए सोशल एलीट। तो जो जो हमारा सोशल सेटअप होता है, जिससे हम कहते हैं कि ये हमारा सोशल सेटअप है, उसमें एक लोअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक अपर क्लास होती है। तो जो सोशल सेटअप के अंदर जो अपर क्लास होती है, जो कि प्रिविलेज क्लास होती है, या वो नोबल क्लास अपने आप को कंसीडर करती है, या वो अपने आप को दौलतमंद और अमीर जो है तस्वर करते हैं, इस बुनियाद के ऊपर, ये दौलत की बुनियाद के ऊपर जो है उनको वो नोबल स्टेटस हासिल होता है, और इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं। तो फिर वो सिस्टम जो है that will be called अरिस्टोक्रेसी। तो अरिस्टोक्रेसी जो है ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें दौलत की बुनियाद पर ताकतवर तबका जो है वो इक़्तिदार तक रसाई हासिल कर लेता है। जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बेसिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बेसिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर ओनली 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 मोनार्की, नंबर 2 अरिस्टोक्रेसी, नंबर 3 पॉलिटी। तो जो बेसिक निज़ाम हुकूमत हैं वो 3 हैं। नंबर 1 है मोनार्की, नंबर 2 है अरिस्टोक्रेसी। तो गोया अरिस्टोक्रेसी जो है वो बाकायदा तौर पे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जैसा मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अरिस्टोक्रेसी है। तो ये जो निज़ाम हुकूमत हैं इनको आप कह सकते हैं कि ये बेसिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। और इसमें आप देखिएगा कि मोनार्की जो है, जो प्लेटो है वो कहता है कि जो मोनार्की है दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन वो कहता है कि मोनार्की जो है जब उसमें से जस्टिस ख़त्म हो जाए, इंसाफ का ख़ात्मा हो जाए, और बादशाह जो है, जो मोनार्क होता है, वो जुल्म सितम के ऊपर उतर आए और ख़ुद गर्ज हो जाए, तो फिर उसकी जो मोनार्की है दैट विल बी चेंज इनटू टिरनी। तो वो इस्तबदादियत में तब्दील हो जाएगी। वो टिरनी में जुल्म सितम पर मबनी जब हो जाएगी तो उसको वो टिरनी का नाम दिया जाएगा। टिरनी दैट इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टिरनी इज़ द परवर्टेड फॉर्म ऑफ मोनार्की। तो बेसिकली जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है मोनार्की। जो रेगुलर जो बेसिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मोनार्की है। मोनार्की जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इंसाफ पर मबनी हो, वो जो है लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए काम करती हो, वो कौमी मफादात और अवामी मफादात को मद्देनज़र रखने वाली हो। तो ऐसी सूरत में जो है प्लेटो उसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है। लेकिन वो कहता है कि जब बादशाह जो है खुद गर्ज हो जाए, लालच में पड़ जाए, वो शान शौकत को जो है वो पसंद करने लगे, और इसके साथ जो है वो जुल्म सितम करके अपनी हुकूमत को मजबूत करने लगे, तो फिर जो है उसकी जो मोनार्की है डेट विल बी चेंज इनटू टिरनी। वो टिरनी में चेंज हो जाएगी। तो टिरनी जो है दैट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टिरनी बेसिकली इज ए परवर्टेड फॉर्म ऑफ मोनार्की, यानी मोनार्की की बिगड़ी हुई शक्ल है। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। तो मोनार्की क्या है? मोनार्की है रूल ऑफ वन मैन, रूल ऑफ वन पर्सन जो है, एक फर्द की हुकूमत होती है। जो अरिस्टोक्रेसी है विच इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो है रूल ऑफ फ्यू पर्सनस। रूल ऑफ फ्यू पर्सनस है, कौन से फ्यू पर्सनस? नोबल पर्सनस हैं, अरिस्टोक्रेट्स हैं, प्रिविलेज्ड जो नोबल पर्सनस होते हैं उनकी हुकूमत है। तो जब माशरे के चंद मुमताज़ अफराद जो हैं वो दौलत की बुनियाद के ऊपर जो है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इक़्तिदार तक रसाई हासिल कर लेते हैं, तो फिर निज़ाम हुकूमत जो है वो क्या हो जाएगा? अरिस्टोक्रेसी हो जाएगी। लेकिन प्लेटो कहता है कि अरिस्टोक्रेसी जो है उसमें जो अरिस्टोक्रेट्स होंगे, जो लोग हुकूमत कर रहे होंगे, जो फ्यू पर्सनस होंगे, वो आगाज़ में जो है वो इंसाफ पर मबनी काम करते हैं, वो अवाम की वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हैं, वो इज्तमाई मफादात की बात करते हैं। लेकिन थोड़े अरसे के बाद जो है वो जो फ्यू पर्सनस की गवर्नमेंट होगी, फ्यू नोबल पर्सनस की गवर्नमेंट होगी, वो भी जो है खुद गर्ज हो जाएगी और वो ज़ाती मफादात की सियासत करने लगेगी, और अपने जो अकरबा परवरी जो है, नेपोटिज्म जो है, उसको फ़रोग देने लगेगी। तो देन द अरिस्टोक्रेसी विल बी कन्वर्टेड इनटू ओलिगार्की। तो ओलिगार्की जो है दैट इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओलिगार्की बेसिकली इज़ द परवर्टेड फॉर्म ऑफ अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन सोक्रेटिस कहता है, सॉरी प्लेटो कहता है कि जब अरिस्टोक्रेसी जो है या अरिस्टोक्रेट्स जो हैं वो अपने
कौमी मफादात को, इज्तिमाई मफादात को नज़रअंदाज करके ज़ाती मफादात की सियासत करने लगेंगे और अपने जो ख़ानदान के लोग हैं उनको प्रमोट करने लगेंगे और रियासती ताकत को अपनी ताकत में इजाफे के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे, तो फिर अरिस्टोक्रेसी जो है वो ओलिगार्की में यानी चंद सरी हुकूमत में तब्दील हो जाएगी। तो ओलिगार्की जो है बेसिकली दैट इज़ द परवर्टेड फॉर्म ऑफ अरिस्टोक्रेसी। थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पॉलिटी। पॉलिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट ऑफ मैनी पर्सनस। तो बहुत सारे अफराद की हुकूमत जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटी। लेकिन प्लेटो जो है वो उसका भी ये कहना है और एरिस्टोटल भी इस बात से इत्तेफाक करता है कि जो पॉलिटी है वो थोड़े अरसे के बाद जो है जब उसमें से रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाएगा, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा और वो हुक्मरान तबका जो है मनमर्जी करने लगेगा, तो फिर क्या है? डेट विल बी चेंज इनटू डेमोक्रेसी। तो बेसिकली प्लेटो के नज़दीक और एरिस्टोटल के नज़दीक डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए रेगुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेट इज़ द परवर्टेड फॉर्म ऑफ पॉलिटी। बहुत दिलचस्प बात है कि डेमोक्रेसी विच इज़ द मोस्ट फेवरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ टुडे, तो मौजूदा दौर का ये सबसे पसंदीदा निज़ाम हुकूमत है डेमोक्रेसी जो है। लेकिन प्लेटो क्या कह रखा है कि जो बेसिक निज़ाम हुकूमत है वो पॉलिटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, जिसमें रूल ऑफ लॉ होता है और जब उसमें से रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाएगा तो दैट विल बी चेंज इनटू डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी बेसिकली जो है अकॉर्डिंग टू द प्लेटो क्या है? परवर्टेड फॉर्म ऑफ पॉलिटी की ये निज़ाम हुकूमत, जो पॉलिटी निज़ाम हुकूमत है, जब वो बिगड़ जाता है तो वो डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाता है। लेकिन आज के दौर में जितने भी निज़ाम हुकूमत राइज हैं उनमें से सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी को ही कंसीडर किया जाता है। तो ये तीन बेसिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी है और पॉलिटी है। जबकि टिरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी जो है अकॉर्डिंग टू द प्लेटो दीज आर द परवर्टेड फॉर्म्स ऑफ अदर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। अरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं? जैसा अरिस्टोक्रेसी है तो जो उसमें लोग काम कर रहे होते हैं वो अरिस्टोक्रेट्स कहलाते हैं। तो अरिस्टोक्रेट्स से क्या मुराद है जी? आर द रूलिंग एलिट्स टेंड टू एंजॉय बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेस्टीज एज वेल एज द पॉलिटिकल पावर। तो जो अरिस्टोक्रेसी है उसमें वो क्लास जो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पावर को इंजॉय करती है, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करती है, दैट क्लास इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेट्स। तो अरिस्टोक्रेट्स से मुराद वो क्लास है यानी वो रूलिंग क्लास है या वो एलीट क्लास है जो अरिस्टोक्रेसी के निज़ाम हुकूमत के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जो स्टेटस है या सोशल पावर जो है उसको जो है वो इंजॉय भी करती है और एक्सरसाइज भी करती है। दे यूजुअली हैव द स्पेसिफिक ऑनरेरी टाइटल्स। तो जो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं उनके मुख्तलिफ टाइटल्स होते हैं। क्या टाइटल्स होते हैं? मतलब बरतानिया के अंदर है दे आर आल्सो कॉल्ड ड्यूक, डचिस, बैरन और बैरनेस। ये उनके क्या है? ये टाइटल्स हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जो है चौधरी हैं या जो है वो उनको मुख्तलिफ टाइटल्स जो हैं उनको दिए जाते हैं, टवाने हैं, ये जो है वो नून है, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं। तो ये उनके मुख्तलिफ टाइटल्स हैं। और इन एडिशन चिल्ड्रन यूजुअली, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन यूजुअली इनहेरिटेड द अरिस्टोक्रेटिक स्टेटस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो जो अरिस्टोक्रेसी है उसमें जो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं, जो अरिस्टोक्रेट क्लास है, उनके जो बच्चे होते हैं उनको ये स्टेटस अपने वालिदैन से विरासत में मिल जाता है। यानी जो अरिस्टोक्रेट्स हैं उनके बच्चे भी जो है वो अरिस्टोक्रेट्स होंगे। जिस तरह पाकिस्तान में आप देख रखे हैं कि जो हमारी रूलिंग क्लास होती है उनके बच्चे भी जो है वो थोड़े अरसे के बाद उसी रूलिंग क्लास में शामिल हो जाते हैं। पहले उनके पेरेंट्स हमारे ऊपर रूल कर रहे होते हैं और जब वो थोड़े से आउट होते हैं तो उनके बच्चे जो हैं वो उस रूलिंग क्लास का हिस्सा बन जाते हैं। तो जो अरिस्टोक्रेसी होती है उसमें यूँ समझने के जो बच्चे होते हैं उनको विरासत के अंदर जो है ये स्टेटस जो है वो हासिल हो जाता है। तो पाकिस्तान का जो है आजकल जो है इसी कैफियत से गुजर रखा है। ये जो हमारी रूलिंग क्लास है उनकी नई नस्ल जो है वो हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए बिल्कुल तैयार जो है वो बैठी है जी। अरिस्टोक्रेट्स इंजॉय प्रिविलेज सच एज हंटिंग राइट्स एंड टैक्स
एग्जेम्पशंस। तो जो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं वो बहुत सारी पावर्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत सारी प्रिविलेज को जो है वो एंजॉय, जैसा पाकिस्तान के अंदर जो है जो हमारी जो रूलिंग क्लास है तो इसको हम प्रिविलेज क्लास भी कहते हैं। ये बहुत सारी प्रिविलेज जो होती हैं उनको एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनको एंजॉय कर रहे होते हैं। उनके उनके राइट्स जो हैं वो आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं, उनकी प्रिविलेज आम लोगों से मुख्तलिफ होती हैं और उन्हें टैक्स के बारे में जो है बहुत सारी छूट होती है। तो ये जो मखसूस तबका है इनको जो है इस हवाले से अरिस्टोक्रेट्स जो है वो कहा जाता है जी। तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की। तो जो अब देखें कि दोनों के अंदर क्या है, विरासत का जिक्र आ रहा है, मौरूसियत का जिक्र आ रखा है, हेरिडेटरी सिस्टम इन दोनों में पाया जाता है, लेकिन दोनों के अंदर बुनियादी तौर पर फ़र्क है। क्या है? मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर एंड द सोल अथॉरिटी इज इन वन इंडिविजुअल। मोनार्की क्या है? रूल ऑफ वन पर्सन। तो मोनार्की के अंदर क्या है कि जो तमाम जो पावर्स होती हैं वो एक शख्स जो है, एक फर्द जो है, जो बादशाह होता है, जो किंग होता है या मुनार्क होता है, वो जो है एक्सरसाइज करता है। जबकि जो अरिस्टोक्रेसी है दैट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पर्सनस। तो अरिस्टोक्रेसी के अंदर चंद लोग होते हैं, माशरे के चंद मुमताज़ अफराद होते हैं, जबकि मोनार्की के अंदर एक फ़र्द जो है वो रूल कर रखा होता है। तो क्या है? इन कंट्रास्ट अरिस्टोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वे आर रूलिंग lays in the hands of few people। मोनार्की क्या है? गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, वन पीपल। और अरिस्टोक्रेसी क्या है? रूलिंग ऑफ फ्यू पर्सन। तो ये बुनियादी फर्क है। एंड दीस आर यूजुअली कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट क्वालिफाइड पीपल इन द पर्टिकुलर सोसाइटी। तो वो जो फ्यू पर्सनस होते हैं उन्हें कंसीडर कर लिया जाता है, या वो लोगों को ये यकीन दहानी करवाने में कामयाब हो जाते हैं कि हम ही वो क्लास हैं जो कि रूल कर सकते हैं, हमारे अलावा ये स्टेट नहीं चल सकती। अगर हमें माइनस कर दिया गया तो रियासत का निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। तो वो जो है वो बेस्ट क्लास कंसीडर किए जाते हैं, या वो अपने आप को बेस्ट क्लास मनवा लेते हैं। पूरे सिस्टम के ऊपर चूँकि उनका होल्ड होता है और एक ऐसी उनकी मुनापली हो जाती है सिस्टम के ऊपर, जो है किसी नए शख्स को उसमें एंट्री करना जो है उनके लिए मुमकिन नहीं होता। तो ये जो क्लास है, जो रूलिंग क्लास होती है, और फिर उनके बच्चे जो हैं उनको विरासत के अंदर जो है वो इक़्तिदार हासिल हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ नवाज शरीफ फैमिली है या भुट्टो फैमिली है। इसके अलावा जो है वो जो जितनी हमारी जो रूलिंग फैमिलीज़ हैं, बड़ी फैमिली जो हैं, ये दोनों चल रखी हैं। तो आगे फिर उनकी नस्ल जो है, नई नस्ल जो है वो भी इक़्तिदार तक जो है वो रसाई हासिल करने में उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, उनके लिए राह हमवार हो जाती है। दोबारा देखिएगा, monarchy is a form of government in which the sole authority is one individuals, and in contrast aristocracy is a form of government where ruling lays in the hands of few people, and these were usually considered to be the best qualified people in the particular society। तो जो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं ये उनका एक हरबा होता है, एक उनका आप यूँ समझे कि एक बड़ी चालाकी होती है कि वो सोसाइटी को इस बात का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि हम ही हुकूमत कर सकते हैं, हमारे अंदर ही अहलियत पाई जाती है। अगर हम हुकूमत से बाहर हो गए तो रियासत का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। वो बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से और बड़ी जहानत और ख़ूबसूरती से लोगों को ये बिलीव करवाने में कामयाब हो जाते हैं, और फिर नए लोगों की एंट्री जो है वो इस निज़ाम के अंदर जो है वो मुमकिन नहीं रहती। और नेक्स्ट देखते हैं जी, विच कंट्रीज़ आर अरिस्टोक्रेसी। कौन से मुल्क जो हैं उनकी अरिस्टोक्रेसी के हवाले से मिसाल दी जा सकती है। उसमें कंट्रीज़ अंडर द अरिस्टोक्रेसी आर द यूके। यूके में आप देखें कि वैसे तो बड़ा बेहतरीन डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पे है, लेकिन उनका जो अपर हाउस है, अपर हाउस के अंदर क्या है, वहीं जो है वो पुराने लोग जो उनके थे, अरिस्टोक्रेट्स जो थे, जो नोबल पर्सनस थे, जो लॉर्ड्स थे, वहीं जो है उनको ही विरासत के अंदर जो है अपर हाउस के अंदर नुमाइंदगी दी जाती है, और वो जो है वो बैरन्स कहलाते हैं, वो जो है वो प्रीस्ट कहलाते हैं। तो इस तरह जो है एक ख़ास क्लास जो है वो अपर हाउस के अंदर जो है वो इक़्तिदार तक जो है पहुंचने में कामयाब होती है, और उसके बाद उनकी औलाद में से उनका बेटा या बेटी जो है वो अपर हाउस की मेंबरशिप जो है हासिल कर लेते हैं। तो वो जो लॉर्ड्स थे उस सोसाइटी के, वहीं जो है आज भी इक़्तिदार के ऊपर जो है वो वहाँ पे काबिज़ नज़र आते हैं। इस तरह स्पेन है, डेनमार्क है। इंडिया के अंदर आप देखें कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसे, जैसा नेहरू फैमिली है, तो वो बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उससे पहले से जो है ये लोग जो है इक़्तिदार में हैं, और आज तक जो है ये लोग इक़्तिदार में हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको विरासत के अंदर जो है इक़्तिदार तक रसाई हासिल करने में कामयाबी वहाँ मिलती है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज़ पाकिस्तान।
सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर आपने लेनी है अरिस्टोक्रेसी की, तो वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आप देखें कि जितनी भी हमारी जो रूलिंग क्लास है, इक़्तिदार जो है वो अरसा दराज से उन्हीं के अंदर ही महदूद रहता है और उन्हीं के ही आगे नई नस्ल जो है वो इक़्तिदार तक रसाई हासिल करती है। और एक के बाद उसी ख़ानदान से दूसरा फ़र्द, दूसरा, तीसरा, आप अपने हलके के अंदर एमएनए को देख लें, एमपीए को देख लें, यहाँ आप कौमी असम्बली के मेंबर्स को देख लें, नेशनल मखसूस ख़ानदान जो हैं वो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हैं। तो गोया प्रैक्टिकली जो है पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है? अरिस्टोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी पर मबनी है। उसको हम जमहूरियत नहीं कह सकते, जमहूरियत इससे बहुत मुख्तलिफ चीज़ का नाम है। तो प्रैक्टिकली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अरिस्टोक्रेसी पर मबनी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, तो लिहाजा हम इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें, आप प्रैक्टिकली अरिस्टोक्रेसी को पढ़ें और डेमोक्रेसी को पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है अरिस्टोक्रेसी पाई जाती है या डेमोक्रेसी पाई जाती है। चूँकि इस वक़्त जो मयार है, जो स्टैंडर्ड निज़ाम हुकूमत है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो है डेमोक्रेसी। इसलिए हम इस सिस्टम को जो प्रैक्टिकली जो है अरिस्टोक्रेसी पर मबनी है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हमने डेमोक्रेसी का नाम दे दिया। मैं अक्सर क्लास में एग्ज़ाम्पल दिया करता हूँ कि हमारी सूरत-ए-हाल ये है कि जैसा आप एग्ज़ाम्पल मैं देने लगा हूँ एक, तो जैसा हम स्वीट्स खरीदते हैं, तो उन स्वीट्स के ऊपर जो है बाहर स्टिकर लगा होता है, खालिस देसी घी से तैयार करदा। जबकि हमें पता होता है कि ये खालिस देसी घी से तैयार नहीं की गई, ये एक थर्ड क्लास डालडा घी से तैयार की गई हैं। यही हमारा निज़ाम हुकूमत है कि हमें स्टिकर लगा हुआ है हमारे निज़ाम हुकूमत के अंदर कि डेमोक्रेसी है। लेकिन बेसिकली जो है ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक इंतहाई थर्ड क्लास का हमारा निज़ाम हुकूमत है और ये बेसिकली अरिस्टोक्रेसी पर मबनी है। इशराफिया का निज़ाम है, प्रिविलेज्ड क्लास है, नोबल क्लास है, अपर क्लास जो है, जो फाइनेंशियली अपर क्लास है, वो हमारी रूलिंग क्लास है और वो नस्ल दर नस्ल वही लोग जो हैं हमारे ऊपर जो है हुकूमत कर रखे हैं, वही लोग हमारे ऊपर जो है वो काबिज़ हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया क्या है? एक तरफ वहाँ पे मोनार्की है, द हेड ऑफ द सऊदी अरेबिया इज़ ए किंग। तो यहाँ तक क्या है? सऊदी अरेबिया के अंदर मोनार्की पाई जाती है। बीनीथ हिम आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रिंसेस। सऊदी अरेबिया इज़ देयरफॉर नॉट ओनली एरिस्टोक्रेसी बट आल्सो ए मोनार्की। तो सऊदी अरेबिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें मोनार्की की फीचर्स भी पाए जाते हैं और उसमें अरिस्टोक्रेसी के फीचर्स भी पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ये एक मुख्तसर सा एक टॉपिक था अरिस्टोक्रेसी। तो हम नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ जो है बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अपनी जो है कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।